हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। ए की कैपेसिटी क्या है? 63 दिन। तो हम कभी भी हमें डेज दे रखी हो, किसी की कैपेसिटी दे रखी हो, तो उसको 1/63 ऐसे करके लिखेंगे। फिर आगे कह रहे हैं बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अब बी की कैपेसिटी बता रहे हैं कि बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो यानी कि प्लस कितना है इसमें, ए का 40% ज़्यादा कुशल है। कभी भी ऐसे दे रखा हो तो क्या करना है कि बी की कैपेसिटी क्या होगी, ए इंटू में 40 है तो 100 में 40 ऐड कर दो और 100 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बी की कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो बी की कैपेसिटी क्या है, यहाँ a मल्टीप्लाई 7/5, a कितना है 1/63, ठीक है, और यहाँ 7/5, 7 9 ज़ा 63, ये कितना हो गया, b की कितनी होगी 1/45। डेज निकालने के लिए देखो, या डेज गिवन थे तो हमने उसको उल्टा कर दिया था 1/63, और 1 जैसे कि 45 है तो डेज निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे तो 45 डेज, यानी कि ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पीपल्स, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं। तो इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ऐसे जब व्यक्ति घंटे दिन दिए हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं MDH का। MDH मसाले नहीं है, ये है फॉर्मूला। तो MDH/W, M का मतलब होता है मैन, M होता है मैन, D होता है डेज और H होता है आवर और W होता है वर्क। यानी कि जो टोटल टाइम होता है और मैन होते हैं जो आदमी होते हैं उनकी होती है गुना, और जो वर्क होता है उससे होता है डिवाइड। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या रहेगा, 39 आदमी है, 10 घंटे हैं और 12 दिन है, इन सब की कर दी गुना। ठीक है, एक सुरंग की मरम्मत करते हैं। अब सुरंग वही बनानी है तो 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो काम वही है तो इक्वल का साइन, क्योंकि ये वाला एक काम है, यहाँ पर भी वही काम होगा तो इक्वल का साइन। कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति, घंटे कितने 6, और हमें निकालना है दिन, दिन को लिख देंगे x। इसको कर दो सोल्व, आपका आंसर आएगा यहाँ 6 2 ज़ा 12, और यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 यहाँ पर ये 13 पे कटेगा। कितना बचा, 13 की 2 से मल्टीप्लाई 26, यानी कि 26 डेज में काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो टोटल काम है, टोटल जो होएगा वो क्या होगा, 48 पुरुष 14 दिन में, तो 48 की 14 से गुना होगी। ठीक है, क्योंकि मैन की और डेज की हमेशा मल्टीप्लाई होती है। अगर 12 पुरुष 5 दिनों दिनों में 5 पुरुषों द्वारा काम किया जाता है तो काम की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल काम हमारे पास ये है, और निकालना किस में, परसेंट में आंसर है ना, देखो परसेंट में आंसर है सारी। तो क्या करना है, जो जब भी हम परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, जो टोटल होता है वो होता है नीचे, ठीक है, जो काम किया होता है, ठीक है, वो होता है ऊपर, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो टोटल तो है 48 मल्टीप्लाई बाय 14। अब काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो 12 दिनों में कौन कर रहा है, 5 पुरुष, तो ये काम जो किया है वो आएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई लग जाएगी भाई 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 12 चौक 48, तो और कैंसिल होगा, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, और ये बाय में 14। इसको हम काटेंगे, यहाँ 8 पॉइंट में समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग वाला आंसर ये है, 8.9% आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पुरुष 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष को कैरी मैन फॉर M, और एक महिला मतलब एक W। ठीक है, किसी काम को 14 दिनों में कर रहे हैं।
14 दिनों में अगर किसी काम को कर रहे हैं, ये तो हो गए मैन, ठीक है। मैंने कहा था कि मैन की हमेशा डेज से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। अब 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर 8 दिनों में करते हैं, अब काम वही है तो इक्वल का साइन, ठीक है। दिन कितने, 8 दिन की मल्टीप्लाई होएगी जो मेंस पावर है, तो कितने हैं ये, 2 पुरुष है 2 मैन है और 4 वुमेन है, ये 4 वुमेन लिख दिया। आगे क्या कह रहे हैं, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला के प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको जो है सोल्व कर लेंगे और इनका रेशियो में सॉल्यूशन निकालेंगे। 14 की 2 से मल्टीप्लाई 28 प्लस 14 की W से 14W इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 16M प्लस 32W, ठीक है। अब ये 16M यहाँ के माइनस हो जाएगा, 14W यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा 28M माइनस में 16W, ठीक है। तो 28 माइनस में 16 कितना होएगा आपके पास 12, तो 12M इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 माइनस में 14, ये हो जाएगा 8, तो 8W। तो देखो W यहाँ के डिवाइड हुआ तो M बाई W आ गया, इक्वल में 18 है, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो 3/2 आ गया, ठीक है। अब यहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। अब इन्होंने क्या कहा है, पुरुष के लिए हम मैन का यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो हमारे पास जो मैन है 3 आदमियों के लिए 600 रुपये, एक आदमी के लिए 600 बाय 3 कितना होगा 200। अब कितने हैं, 2 वुमेन है, 2 वुमेन का करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 400, ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। अब देखो लड़के होगी मेंस पावर, तो ये 72 आ गया, ठीक है। दिन है 21, तो 21 से होगी मल्टीप्लाई। अब ये दीवार कितनी बना रहे हैं 280 मीटर लंबी। अब ये क्या है, ये काम है इनका, और काम हमेशा क्या आता है डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या बताया था MDH बाय में W, ओके। तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को, तो कितने लड़के X लड़के, 200 मीटर लंबी दीवार डिवाइड बाय 200 आ जाएगा। कितने दिनों में बनाना है 18 दिनों में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, ठीक है। ये यहाँ से 0 कैंसिल, और 3 सत्ते 21, 3 छीक 18, ठीक है, 12 छीक 72, ये 12 पे कट गया, ओके। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये 7 से 7 ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा 12 इक्वल टू X बाय 5 बचा, ये 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, तो 60 बॉयज इसका रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टंकी वाला अलग से करेंगे हम। नेक्स्ट है, A और B मिलकर यानी कि A प्लस B किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। A B से 40% कम कुशल है। देखो ज़्यादा कुशल था तो हमने क्या किया था 100 प्लस में वो किया था, जो भी कुशल था 40%, और बाय में 100। अब कम कुशल है तो हम 100 प्लस ना करके 100 माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जो A है A B से 40% कम कुशल है, तो हमने इसको ऐसे बनाया, तो A कितना आ गया 60 बाय में 100 B, ठीक है। इसको 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि क्या आ गया B या मल्टीप्लाई में है ना, या डिवाइड में आ जाएगा। A बाय B कितना आ गया 3/5, ठीक है। तो इसका मतलब A 3 हिस्से का काम कर रहा है और B 5 का कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया ये 3 + 5 = 8, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, A अकेला कार्य करते हुए 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 60% कार्य को करना है, लेकिन टोटल कार्य है कितना, है ना। टोटल कार्य कितना है हम पहले वो निकालेंगे। तो टोटल जो कर रहे थे A और B मिलके 50 दिनों में कर रहे थे, ठीक है, और A और B का मिलके कितना है 8, ठीक है, 8 यूनिट कर रहे हैं। तो टोटल जो वर्क होगा वो कितना हुआ 50 मल्टीप्लाई बाय 8
कितना हो गया 400। ठीक है, टोटल अगर 400 है, हमने किसका निकालना है, ए का। ए का कितना काम करेगा ये, 400 का 60%, 400 का 60% जो कि है ए वर्क कर रहा है। तो 400 का 60% क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 60/100, ये 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया 240। ठीक है, अब ए अकेले का है ना, तो 240 जो यूनिट आवर का वो कर रहा है, लेकिन कितने दिनों में पूरा कर सकता है, दिनों में पूरा करने के लिए ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 80। तो थर्ड इसका ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना बनेगा 75। ठीक, तो अगर हम 75 देखें तो ए का यूनिट वर्क देखो, 75/15 5 और 75/25 3। ठीक है, ये 5 यूनिट, ये 3 यूनिट। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 5 दिनों तक क्या कर रहे हैं, साथ में कार्य कर रहे हैं। तो 5 दिनों का साथ में कार्य है, ए प्लस बी का कार्य कितना हो जाएगा, 5 गुना में ए प्लस बी, यानी कि 5 प्लस में 3, कितना हो गया 40। ठीक है, 40 उन्होंने काम कर लिया। अब टोटल काम कितना था 75, कर कितना लिया है 40, तो बच कितना गया, बच गया कितना 75 माइनस 40 बराबर में 35 बच गया। ठीक है, अब शेष कार्य है ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा करना है। ठीक है, 4 दिनों में किसने करना है, ए और सी ने। ए और सी ने अगर करना है, कितना कार्य करना है 35, तो ए प्लस में सी कितना हो गया 35/4, लेकिन ए का हमको पता है, ए का कितना है 5, तो कितना हो जाएगा सी का, सी का क्या हो जाएगा 35/4, ए का यहाँ आके हो गया -5, तो एलसीएम लेंगे 4, 35 माइनस 20 बराबर में 15/4। ठीक है, तो 15/4 करना है, लेकिन उसने क्या कहा है कि सी अकेला कार्य को करने में कितना समय लेगा, हमको टाइम बताना है। ठीक है, तो टाइम बताने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल है 75 सी के लिए, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसने जितना काम किया है, तो 15/4 कितना हो जाएगा 17/15 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 4 जा 20, तो 20 दिन इसका रहेगा करेक्ट आंसर।